बंध तत्व का प्रकरण चल रहा है। पिछली गाथा में हमने द्रव्य बंध और भाव बंध ये दो प्रकार का बंध देखा। इस गाथा में 4 प्रकार का बंध बताया जा रहा है। तो 4 प्रकार का बंध कौन कौन सा है इसको बताते हुए गाथा कही जा रही है। पयड़ी ठिदी अणुभागप पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयड़ी पदेशा ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती। पयड़ी ठिदी अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयड़ी पदेशा ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती। तो पयड़ी ठिदी, पयड़ी यानी प्रकृति, ठिदी यानी स्थिति। तो प्रकृति, स्थिति, अणुभाग, अनुभाग, पदेश यानी प्रदेश, भेदादु भेद से, चतुर्विधो 4 प्रकार का, 4 प्रकार का, बंधो यानी बंध है। क्या अर्थ हुआ पहली लाइन का? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंधो चतुर्विधो, बंध 4 प्रकार का होता है। फिर इसमें जोगा, जोग यानी योग, तो योग से पयड़ी यानी प्रकृति, पदेशा यानी प्रदेश। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। ठिदी यानी स्थिति, अणुभागा यानी अनुभाग, स्थिति और अनुभाग, कसाय दो होंती, कषाय से होंती यानी होते हैं। क्या कहा गया? पहले तो 4 प्रकार का बंध कौन सा है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश के भेदादु भेद से चतुर्विधो बंधो, 4 प्रकार का बंध है। उस 4 प्रकार के बंध में जो प्रकृति, योगा यानी योग से, पयड़ी पदेशा, पयड़ी यानी प्रकृति, पदेशा यानी प्रदेश, तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। ठिदी अनुभागा, स्थिति और अनुभाग बंध जो है वह कसाय दो होंती, कसाय से होता है, कसाय से होते हैं। क्या मतलब हुआ कि 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये 4 प्रकार का बंध है। उनमें से जो प्रकृति और प्रदेश बंध है वह योग से होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध है वह कसाय से होता है। इस प्रकार ये बंध की 4 भेद बताए। अब अपन को देखना यहाँ पर यह है कि ये जो प्रकृति बंध आदि है ये क्या है, प्रकृति बंध का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध, बंध क्या है? कर्मों का आत्मा के साथ एकमेक हो जाना, उद्गल वर्गणाओं का आत्मा के साथ एकमेक हो जाना, ये बंध है। अब उस बंध में जो बंध हुआ है, बंध जिन पौद्गलिक वर्गणाओं से हुआ है, वह जो बंध है उस बंध का प्रकृति यानी नेचर, उनका नेचर क्या है? तो जो बंधे हुए कर्म हैं वे जो कर्म है, परमाणु हैं, उन परमाणुओं की प्रकृति क्या है, यानी उनका स्वभाव क्या है, किस स्वभाव में बंधी। जैसे मान के लोग वर्गणाएं आई, पौद्गलिक वर्गणाएं आई, अब जो बंधी है तो वो किस स्वभाव के साथ में बंधी है, यह कहलाता है प्रकृति बंध। तो बंधे हुए जो कर्म हैं, कर्म बंध के समय कर्म वर्गणाओं का स्वभाव निर्धारण, कर्म बंध के समय
कर्म बंध के समय, कर्म बंध के समय वर्गणाओं का, मतलब जो पौद्गलिक वर्गणाएं उनका, वर्गणाओं का स्वभाव निर्धारण, स्वभाव निर्धारण। स्वभाव निर्धारण कैसे होता है? जैसे अब ये जो प्रकृति बंध है, ये देखा जाए तो 8 प्रकार से है। ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और भूत और अंतराय। तो जैसे कर्म बंधा, तो उसका नेचर क्या है? ज्ञान गुण को ढकना। उसकी प्रकृति क्या है? जो कर्म बंधा, जिसकी प्रकृति है वो ज्ञान गुण को ढकेगा, तो वह हो गया कौन सा? ज्ञानावरणी। दर्शन गुण को ढकेगा तो दर्शनावरणी, मोहित करेगा तो मोहिनी। तो ये जो नेचर कर्म बंध के समय वर्गणाओं का जो स्वभाव निर्धारण हो जाता है कि ये वर्गणाएं किस रूप में आई है कर्म के, ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण के रूप में, दर्शनावरण के रूप में, ये कहलाता है प्रकृति बंध। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रकृति के बाद में, पैडी के बाद में दूसरा स्थिति बंध। तो स्थिति बंध दूसरे नंबर पर, स्थिति बंध। अब स्थिति बंध में क्या है कि जो वर्गणाएं हैं, वे वर्गणाएं कब तक आत्मा के साथ रहेंगी? तो बिल्कुल सामान्य भाषा में लिखें तो बंधी हुई वर्गणाएं कब तक आत्मा के साथ रहेंगी, यानी उनकी समय सीमा का निर्धारण। भाषा में कहा जाए तो बंधे हुए कर्म जब तक अपना फल देने की स्थिति में रहते हैं, तब तक उस काल की मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं कि कब तक फल देगी, वह हुई स्थिति। फिर इसके बाद तीसरा है स्थिति के बाद में अनुभाग। पैड़ी, प्रकृति, ठिदी, अनुभाग। तो अनुभाग बंध, अनुभाग बंध। अनुभाग बंध में क्या होगा कि जो कर्म बंधे हैं, जो कर्म बंधे हैं, उन कर्म वर्गणाओं के फलदान की शक्ति, जो वर्गणाएं हैं, कर्म हैं, उनके फलदान की शक्ति। फलदान की शक्ति का मतलब क्या होगा कि जो कर्म बना है, वह कर्म कितना सुखद होगा या दुखद होगा, वह कितना फल देगा, अनुभाग यानी हमें कितना दुखी या सुखी करेगा, यह जो शक्ति होती है यह अनुभाग बंध कहलाता है। पहली प्रकृति, मतलब जो कर्म बंधा, कर्म की वर्गणाएं आई, उनका नेचर क्या है, किस रूप में क्या करेंगे। कर्म बन गए हैं, ये हमारे ज्ञान गुण को ढकेंगे, दर्शन को ढकेंगे, मोहिनी कर्म क्या हो रहा है, तो ये कहलाता है प्रकृति। फिर उसके बाद और ये 8 प्रकार की जो ज्ञानावरण आदि हैं, वो 8 प्रकार की। फिर उसके बाद स्थिति बंध। अब जो कर्म वर्गणाएं आ गई हैं, मान के चलो ज्ञानावरणी कर्म बन गया, तो ये कब तक बना रहेगा, जो अभी बंद हुआ है कितने समय का है, ये कहलाता स्थिति बंध। यानी जो वर्गणाएं हैं वे आत्मा के साथ कब तक रहेंगी, ठीक है ना। तो जब तक वे फल नहीं देती तब तक का स्थिति बंध कहलाता है। उसके बाद अनुभाग बंध, यानी फलदान शक्ति, जो कर्म बंधे हैं वे हमें कितनी तीव्रता या मंदता से फल देंगे, इसका नाम होता है अनुभाग बंध, है ना। तो तीव्रता मंदता भी अपन ऐसे समझ सकते हैं, तीव्रता मंदता, फल देने की तीव्रता मंदता जो होती है वह अनुभाग बंध है। फिर इसके बाद है चौथा प्रदेश बंध। तो प्रदेश बंध में क्या है, प्रदेश बंधी है कि जो कर्म वर्गणाएं आई हैं, जो कर्म बंधे हुए कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म परमाणु हैं, उनकी मात्रा। तो बंध को प्राप्त आत्मा के साथ बंध को प्राप्त कर्म वर्गणाओं की मात्रा, कर्म
वर्गणाओं की मात्रा, यानी कितनी वर्गणाएं आई हैं, कितनी वर्गणाएं आत्मा के साथ बन गई। तो एक तरीके से उनको कहा सीधे उनकी काउंटिंग, संख्या कितनी है, कितनी वर्गणाएं बनी हैं, ये कहलाता है प्रदेश बंध। तो ये 4 प्रकार के बंध है। प्रकृति स्थिति, प्रकृति कर्म का नेचर, स्थिति कर्म कब तक रहेगा, अनुभाग वह कर्म कितना तीव्र या मंद अपन को सुख या दुख देगा, फलदान की शक्ति, और चौथा प्रदेश बंध यानी आत्मा के साथ जो कर्म वर्गणाएं बनी है उनकी मात्रा कितनी है। ये 4 प्रकार का बंध हो गया। अब इसमें क्या कहा नीचे की लाइन में, जोगा पयड़ी प्रदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश होते हैं। अभी प्रकृति और प्रदेश ये जो है, ये 2 प्रकृति और प्रदेश, ये किससे होते हैं, प्रकृति और प्रदेश, ये 2 बंध योग से होते हैं, योग से। और स्थिति स्थिति अनुभागा, स्थिति और अनुभाग ये जो 2 हैं, ये जो 2 हैं ये किससे होते हैं, ये होते हैं स्थिति अनुभाग। अब देखो स्थिति और अनुभाग ये 2 बंध होते हैं कषाय से। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हमारी योगों की चंचलता होती है तो योग के कारण क्या होता है, प्रकृति यानी कर्म वर्गणाएं आई योग के कारण। अब वो कर्म वर्गणाएं आई तो उनका नेचर कैसा है, जैसा हमारा योग रहा होगा वैसे नेचर वाला कर्म बन जाएगा। फिर उनके साथ में कितनी संख्या आई, इसका निर्धारण किससे होता है, योग के कारण। मतलब प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं। फिर अब जो वर्गणाएं अपने पास आ गई हैं, नेचर उनका बन गया है कि किस नेचर में है और कितनी उनकी संख्या है, लेकिन वे कितना सुख दुख देंगे और कितने समय तक रहेंगे, ये कषाय पर आश्रित है। ये किस पर आश्रित है, कषाय पर। तो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। अब अपन इसको समझ लें कि जैसे हमने काय वांग मनः कर्म योगा ऐसा आश्रव पूर्वक बंद होता है। तो मन वचन काय की कोई क्रिया होती है, उस मन वचन काय की क्रिया से क्या होगा, पौद्गलिक वर्गणाएं आई। पौद्गलिक वर्गणाएं आई तो उनका नेचर बनेगा कि कौन से कर्म के रूप में ज्ञान वर्ण आदि, ये प्रकृति हो गई, उनकी संख्या हो गई, कितनी संख्या आई है, ये काम तो योग के माध्यम से हो गया। लेकिन अब जो ये कर्म हमें बन गया है, जो वर्गणाएं हमारे साथ आ गई, ये कब तक रहेंगी, कितने समय तक आत्मा के साथ बंधी रहेंगी, और जब वो फल देंगी, जब स्थिति पूर्ण हो जाएगी तो स्थिति पूर्ण होने पर क्या होगा, फल देगी। तो फल के देने की उनकी शक्ति कैसी होगी, ये किस पर आश्रित है, कषाय पर। जब जिस समय हमने कर्म बांधा है उस समय हमारी कषाय कैसी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रकृति प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वर्गणाएं जो बनी है उनमें स्थिति कितनी पड़ी और अनुभाग क्या है। यदि कोई मानकर असाधा वेदनी कर्म का बंध हो गया और उसकी तीव्र कषाय के साथ हुआ है तो वह हमें बहुत बुरी तरीके से परेशान करेगा। तो महत्वपूर्ण क्या है, कषाय। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि स्थिति और अनुभाग ये कषाय से निर्धारित होता है कि कब तक तो कर्म बंध, क्योंकि जब तक कर्म हमें बांध के रखेगा हम बंधे रहेंगे। फिर कषाय के कारण उसकी अनुभाग होना है, फल देने की शक्ति। इसलिए प्रकृति और प्रदेश योग से और स्थिति और अनुभाग कषाय से हुआ करते हैं। इसलिए मान के चलो मन वचन काय की चंचलता के साथ होती भी है तो उस समय ध्यान रखने की बात है कि हमारी कषाय अतीव्र नहीं हो। यदि कषाय तीव्र होगी तो अनुभाग शक्ति भी, जब फल मिलेगा तो भी। जैसे मान के चलो कोई किसी को उदाहरण से देखें कि मान के चलो किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा और एक किसी ने उनका इतनी कषाय में आया कि उसने सीधे तलवार मार दी, चाकू मार दिया। अब दोनों की कषाय में बहुत अंतर है। थप्पड़ मारने वाले की कषाय
और चाकू मारने तलवार मारने वाले की कसाय में बहुत अंतर है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कर्म भी ज्यादा स्थिति का बनेगा और अनुभाग जो होगा फल देने की शक्ति, तो वो जैसे अपन कहते हैं ना, जितना बड़ा पाप होगा उतनी फिर उसको फल मिलेगा। इसी प्रकार से पुण्य में लगा लेना कि पुण्य करते समय हमारे परिणाम कितने अच्छे थे, उतनी अच्छी स्थिति बनेगी, उतना ही अच्छा अनुभाग यानी उसके फल शक्ति मिलेगी। तीर्थंकर जो होते हैं भगवान, उनके भी देखो आप सबसे बढ़िया अनुभाग शक्ति स्थिति उनके बनती है पुण्य की। तो उनके समोषण आदि जैसी अलौकिक रचनाएं होती हैं, अलौकिक विभूति होती है, ये किसके कारण, ये अनुभाग शक्ति है किसकी। अब लेकिन कसाय मतलब यहाँ पे कसाय का अर्थ यहाँ पे अब क्या है, क्योंकि जब पुण्य होता है तब भी प्रशस्त राग होता है, तो वहां भी कसाय की स्थिति होती है। लेकिन चूंकि सामान्यतः कसाय को अलग स्थिति में देखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, यहाँ पर को समझना चाहिए कि जो पुण्य बनता है तो वह भी प्रशस्त राग के साथ बनता है और वहां कसाय विद्यमान होती है। इस दृष्टि से मैंने ये बात कही। अब इस प्रकार से ये 4 प्रकार का बंध हमें समझना चाहिए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, जिसमें योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है।